सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग व्याकरण देख रहे हैं। व्याकरण में हम लोगों ने क्रिया के बारे में देखा और क्रिया के काल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। क्रिया के काल में काल के कितने भेद होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के बारे में देखा, भूतकाल के बारे में देखा। आज हम देखेंगे क्रिया के भेद में भविष्यत काल, काल के भेद, क्रिया के काल देखते हैं। काल के भेद में 3rd भविष्यत काल आज देखेंगे। भविष्यत काल की परिभाषा एक छोटा रिवीजन लेंगे। वर्तमान काल मतलब अभी जो हो रहा है वो वर्तमान काल। भूतकाल बीता हुआ समय में जो हो गया वो भूतकाल। भविष्यत काल आने वाले समय में जो क्रिया होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसे आपको आपके वर्कबुक में लिख के रखना पड़ेगा। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। पहले काल पहचानने के लिए क्या करना जरूरी है? पहले वो वाक्य में क्रिया को पहचानना जरूरी है। अगर क्रिया को पहचानेंगे तो काल आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। भूतकाल मालूम है आपको। वर्तमान काल कैसा होता है मालूम है? वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती आएगा। करता, सोता, बैठता, उठता, इस तरह ता आएगा। अंत में मैं खाता हूँ, हम खाते हैं, तुम खाते हो, आप खाते हैं, इस तरह हैं, हूँ, ये सब आएगा। तीनों में भेद इजीली याद रखने के लिए, तीनों काल में भेद इजीली याद रखने के लिए देखो, पहला क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल। ये तो डेफिनेट तीनों में, तीनों कालों में, तीनों काल में ये है वह सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। समझा? आज हम लोग भविष्यत काल में 2 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद है? मुख्य भेद 3 देखा। भूतकाल में भी मुख्य भेद 3 देखा, लेकिन उसमें 6 है। वर्तमान काल में भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ये साल हमको इतना ही सीखना है। बाकी डिटेल में जाके आगे के क्लासेस में, बड़े क्लासेस में सीखेंगे। आज हम लोग भविष्यत काल में सिर्फ क्या देखने वाले हैं? सामान्य भविष्यत काल। और भविष्यत काल के 2 भेद हैं। जस्ट मैं आपको बोलती हूँ, भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, 2 भेद हैं, लेकिन उसमें सामान्य भविष्यत काल हम लोग देखने वाले हैं। आज देखो, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मैं जवाब नहीं दूंगा। इनके अपराध के अनुसार दंड देंगे। क्या हम इसी प्रकार पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे? इन वाक्यों में देखो, लास्ट में रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया, दूंगा, देंगे, रहेंगे, या करते रहेंगे। इन क्रियाओं को देखेंगे तो पहचान सकते हैं हम लोग एक भविष्यत काल का वाक्य है। क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी तक दे रहा था, इसके बाद मैं जवाब नहीं दूंगा।
भविष्य में आने वाले समय में जवाब नहीं दूंगा, उल्टा आंसर नहीं करूंगा। इनके अपराध के अनुसार दंड देंगे। भविष्य में आने वाले समय में उनको दंड मिलने वाला है। क्या हम इसी प्रकार पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे? इसी प्रकार पढ़ाई का नुकसान करने का है कि आपको आने वाले समय में आपको पढ़ाई का नुकसान करने का है, करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे क्या? एक क्वेश्चन मार्क के प्रश्न चिन्ह भी डाल सकते हैं अंत में हम लोग। तो करते रहेंगे, आने वाले समय में जो कार्य होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। और भी उदाहरण देखो इसमें, भविष्यत काल के कुछ अन्य उदाहरण। मैं कल शिरडी जाऊंगी। छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें हम छोड़ देंगे। हम नाले पर पुल बनाएंगे। रोने पर तुम्हें हमेशा बताशे नहीं मिलेंगे। लोग सेठ की बात को ही सच मानेंगे। देखो, क्रिया के साथ मैं आपको एक फॉर्मेट देने वाली हूँ, वो फॉर्मेट आपको बाय हार्ट करना है। जैसा वर्तमान काल में मैंने दिया था आपको, मैं हूँ, हम हैं, तुम हो, आप हैं, वह है, वे हैं, यह है, ये हैं। इस तरह इसमें भी एक फॉर्मेट देने वाली हूँ आपको, वो आप लोग बाय हार्ट करके रखेंगे, घर में लिख के देखेंगे तो कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आया समझ में? देखो, मैं अगर सब्जेक्ट मैं रहेगा, कर्ता मैं रहेगा, क्रिया के साथ ऊंगा, क्रिया के साथ ये ऐड करेंगे ऊंगा। अगर हम ये करता रहेगा तो क्रिया के साथ एंगे ऐड करना है, एंगे जोड़ा जाता है। समझा? नेक्स्ट, तुम होगे, आप एंगे। इधर है ना, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ये चंद्र और एक बिंदु, चंद्र बिंदु डालना चाहिए। इधर इधर देखो, एक चंद्र और बिंदु, एंगे। चंद्र और उसके ऊपर एक राउंड इधर रखना है, एंगे। वह एगा, वे येंगे, यह एगा, ये येंगे। ये आपको नोटबुक में लिख के बाय हार्ट करके रखो, तो भविष्य काल जब लिखेंगे तभी यही ऐड करना है क्रिया के साथ, इजी होगा आपको। अगर कर्ता पुल्लिंग एक वचन रहेगा तो एगा आएगा, पुल्लिंग बहुवचन रहेगा तो एंगे आएगा। इतना ध्यान से बाय हार्ट करके रखना है आपको। समझा? ये क्रिया के साथ कैसा लिखा जाता है उसका भी एक एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं। ये आप बाय हार्ट करेंगे। ये पूरा पुल्लिंग के लिए ये क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा ये बाय हार्ट करो, मैं ओरल में पूछने वाली हूँ। समझा ना? ये पुल्लिंग के लिए आएगा, मैं ऊंगा, हम एंगे, तुम ओगे, आप एंगे, वह एगा, वे एंगे, यह एगा, ये एंगे। जैसा कि आप मैथ्स में फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखते, उसी तरह हिंदी में ग्रामर के लिए बाय हार्ट करके रखो। अभी नहीं, सिर्फ अभी नहीं, बल्कि आपको भविष्य में भी इसका फायदा होगा, जरूर होगा। है बाय हार्ट भूलेंगे ही नहीं, आप लोग भूलने का ही नहीं है, बाय हार्ट ही करके रखने का है। मैं हूँ, हम हैं, तुम हो, आप हैं, वह है, वे हैं, यह है, ये हैं। ये अंत में क्या आना चाहिए, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप लोग बाय हार्ट करके रखेंगे, मैं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वर्तमान काल रहेगा तो लास्ट में हूँ आ जाएगा हाथ में। मैं लड़का हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
मैं लिखता हूँ। ऑटोमेटिकली मैं लिखेंगे तो हूँ आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोलते वक्त अपना बोली भाषा कलोकियल लैंग्वेज में चल रहे में आता है, कल आता है, इस तरह की भाषा हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, बराबर है ना। इसके लिए हम जब लिखते हैं उसी तरह लिखते हैं, वो गलत है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये बाय हार्ट करके रखेंगे तो मैं लिखेंगे मैं खाऊंगा, मैं खाता हूँ, ऑटोमेटिकली आपको बाय हार्ट है ना, वो मेमोरी में फीड है ना, इसके लिए ऑटोमेटिकली मैं लिखेंगे, आप लोग मैं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हूँ आ जाएगा लिखते वक्त। इसके लिए मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ, बाय हार्ट करके रखो, पाठ करके रखो, समझा। तो ये पुल्लिंग के लिए ये आएगा, क्रिया के साथ पुल्लिंग, एक वचन, ये जो है ये पुल्लिंग एक वचन, ये पुल्लिंग बहुवचन, ये क्या है, बहुवचन में आएगा, बहुवचन, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। एक वचन के लिए मैं आएगा तो हूँगा, तुम आएगा तो ओगे, वह आएगा तो येगा, यह आएगा तो येगा। बहुवचन में हम येंगे, आप येंगे, वे येंगे, ये येंगे, इस तरह येंगे ऐड करेंगे। क्रिया के साथ आपको ये जोड़ना है। ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या परिवर्तन होता है इसका, देखो, स्त्रीलिंग, मैं ऊँगी, मैं आऊँगी, मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, हम आएंगे, हम जाएंगी। देखो, मैं आऊंगी, हम आएंगी, सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, दोनों के लिए अंत में गी आएगा, येंगी, हम आएंगी, तुम, हम गाएंगी, हम खाएंगी, हम सोएंगी, इस प्रकार एंगी ऐड करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। मैं के साथ ऊंगी आएगा, हम के साथ एंगी, क्रिया के साथ ऐड करेंगे। तुम ओगी, आप एंगी, वह एगी, वे एंगी, यह येगी, ये एंगी। ये भी बाय हार्ट करना है लिख के। देखो, एक क्रिया लेकर आपको समझाने के लिए मैं इधर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। मैं खाऊंगा, हम खाएंगे, ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। मैं खाऊंगा, हम खाएंगे, तुम खाओगे, आप खाएंगे, वह खाएगा, वे खाएंगे, यह खाएगा, ये खाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, देखो, सब में एंड में गी आना चाहिए। मैं खाऊंगी, हम खाएंगी, तुम खाओगी, आप खाएंगी, वह खाएगी, वे खाएंगी। खाएगी और खाएंगी में फर्क देखो, इधर क्या है, इधर खाएगी, इधर चंद्र बिंदु दिया नहीं है, लेकिन इधर क्या है, ये बहुवचन में है, इसके लिए इधर क्या दिया है, खाएंगी। लड़की खाएगी, लड़कियां खाएंगी, लड़कियां बहुवचन है ना, प्लूरल है ना, इसके लिए इधर खाएंगी आएगा। सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा तो खाएगी, लड़कियां खाएंगी, लड़की खाएगी, समझा। यह खाएगी, ये खाएंगी, इस तरह के आपको क्या करना है, इस तरह 10 क्रिया लेकर बहुवचन एक, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, ये देखो, ये पुल्लिंग इस तरह रेड में लिखा हुआ पुल्लिंग है, ब्लू में लिखा है स्त्रीलिंग। इसी तरह आपको और 10 क्रिया लेकर घर में
प्रैक्टिस करना है। और अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। यही आज का होमवर्क यही है, 10 क्रिया 10 वर्ब्स के साथ इसी तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मुझे लिख के भेजेंगे, समझा? मुझे मेल करो। मेरा मेल आईडी aruna70potekar@gmail.com आपको मालूम है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।